अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर of focal length 20 centimeter. The rod is placed in such a way that midpoint of the rod is at 40 centimeter from the pole of the mirror. The length of the image formed by the mirror will be x by 3. ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंथ दिया हुआ है रॉड का कितना 10 और फोकल लेंथ भी दिया हुआ है. ठीक है, देखते हैं एक बार फोकल लेंथ कितना है 20 है. तो फोकल लेंथ दिया कितना -20 क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव हो जाएगा. रॉड का जो लेंथ है, रॉड का जो लेंथ है, लेंथ रॉड का लेंथ ये कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया हम लोगों को 10 सेंटीमीटर. अब इस कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो कॉन्केव मिरर से कितने मतलब कॉन्केव मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पर है, तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है द रॉड इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, तो ये कितने पर है 40 सेंटीमीटर. ध्यान देते हैं तो रॉड का जो ये वाला एंड होगा भाई मिड पॉइंट मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा और जो ये वाला एंड है ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा. तो U1 की बात करेंगे तो भाई 40 में से 5 को माइनस कर देंगे, माइनस में 35 सेंटीमीटर क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. फिर हम लोग इसकी बात कर रहे होंगे तो जो U2 होगा 40 में 5 को ऐड कर लेंगे कितना जाएगा माइनस में 45 सेंटीमीटर. ठीक है ना, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग V1 निकालते हैं तो V1 क्या आ जाएगा UF तो मतलब -35 इंटू -25 मतलब -20 अपॉन U माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा. ये कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस तो 35 इंटू 20 इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं. डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा माइनस में 15 5 से कट जाएगा 5 4 जा 5 3 जा 35 4 जा कर लेंगे कितना आ जाएगा 140 अपॉन में 3 माइनस में और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में. क्लियर. फिर हम लोग ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करते हुए एक बार क्या निकाल लेते हैं V2 कैलकुलेट करते हैं. तो V2 कितना होगा तो बोलेंगे कि हम लोग को U2 पता है F पता है तो U2 कितना है माइनस में 45 इंटू F कितना है माइनस में 20 अगेन अपॉन में U माइनस F तो कितना आ जाएगा -45 और माइनस माइनस इक्वल. यहाँ ध्यान देंगे अगर कितना आ जाएगा 45 2 जा 900 और डिवाइडेड बाय कितना है माइनस में 25. अगर हम लोग ठीक से देख रहे हैं इसका कैलकुलेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अगर हम 5 से इसको कट कर दें तो ये 180 डिवाइडेड बाई 5 फिर से कट कर सकते हैं और जहाँ तक ठीक से कैलकुलेशन हमको दिख रहा है वो कितना जाएगा माइनस में 36 सेंटीमीटर. अब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं V1 भी नेगेटिव V2 भी नेगेटिव इसका मतलब दोनों इमेज रियल और सेम साइड बन रहा है. तो ऐसे केस में जो लेंथ ऑफ इमेज है लेंथ ऑफ इमेज वो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ V2 माइनस V1. पहले एक बार देख लीजिए कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में पूछा गया द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी x by 3 खुद ही दे दिया गया है, हम लोगों को x पता लगाना है. तो पहले लेंथ ऑफ इमेज निकालते हैं कितना हो जाएगा भाई वो माइनस में 140 अपॉन में 3 ये नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस में 140 फिर ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 108 108 आ रहा है डिवाइडेड बाई 3 मॉड लगा ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन में 3 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर. इसकी वैल्यू क्या दी गई है x by 3 सेंटीमीटर. तो साफ साफ दिख रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी. तो जो x का आंसर है वो कितना जाएगा 32. क्लियर ना. तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन अगेन था ये यहाँ पे 32 आ जाएगा. ठीक है.